हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, हे मेरे स्वामी, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। खास बात संबंध की है। स्वामी जी ने कहा कि मैंने जो पढ़ाई की, स्वामी जी ने पूरी पढ़ाई वेदांत की थी आचार्य तक, लेकिन पढ़ाई में कहीं भी संबंध की बात कहीं नहीं आई। ये एक नई खोज थी। संबंध मूल चीज, खास बात। अब भगवान तो सब जगह है, नित्य प्राप्त है सबको, किसी को अप्राप्त नहीं है। सारी कमी कहाँ है कि हमने संबंध नहीं जोड़ा। जैसे बिजली, मैंने कई बार कहा है कि विद्युत है, बिजली इस पूरे मकान में सब जगह है, तारें बिछी हुई हैं, लेकिन जब स्विच ऑफ से जब संबंध नहीं जोड़ते तो अंधेरा रहता है। तो संबंध जो है ये खास चीज़ है। तो जब हम संबंध जोड़ेंगे कि मैं भगवान कहूँ, भगवान मेरे हैं, तो फिर उसकी विस्मृति नहीं होगी कभी। तो हम संबंध जोड़ा है हमने संसार से, हम मानते कि मैं संसारी हूँ, मैं शरीर हूँ, संबंध जोड़ा है संसार से, तो फिर और याद करते हैं परमात्मा को, तो कैसे स्मृति होगी। तो खास चीज़ है संबंध। तभी कहा है कि हो ही राम को नाम जप, भगवान का होकर फिर नाम जप करे, तो फिर बिगड़ी जन्म अनेक सुधरी अब ही आज। तो ये खास चीज़ जो संबंध की। अब आप संबंध में फिर खास बात है कि वर्तमान में निज विवेक का आदर करके जड़ता से संबंध विच्छेद करे, यही हो सकता है। और नहीं, विवेक की बात इसमें नहीं है, ये है विश्वास। विश्वास मार्ग है। इसमें भगवान के वचन पर और संतों के वचन पर विश्वास करना पड़ेगा। भगवान ने कह दिया ममी वांशो, तुम मेरा अंश है, और संतों ने भी कह दिया ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और मीराबाई ने कह दिया, स्वामी जी ने कई बार कहा कि मीराबाई का स्वरूप क्या है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तो उनके वचनों पर विश्वास करके, विश्वास की दृढ़ता होकर तब संबंध जुड़ता है। जैसे हमने सुन के विश्वास कर लिया, ने कहा श्रवण सुयस सुनी आयो, सुनकर आ गए। जैसे हमने सुन के विश्वास कर लिया सहज ही कि वृंदावन है, सुन के किया ही, हाँ, सुन के, और कुछ नहीं किया इसके अंदर। लोगों ने कह दिया वृंदावन है, यहाँ वृंदावन है, और महाराज कहते वृंदावन ढूंढो कि वृंदावन मिलेगा नहीं आपको। पूरे वृंदावन में कि ईंट तोड़ दो आप, तो वृंदावन नाम कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको। केवल एक लोगों में मान्यता है, सुन ली और मान्यता हमने स्वीकार कर ली कि वृंदावन है, और वो हमेशा सहज रहता है, उठो जाओ फिरो फिरो, कहाँ वृंदावन में है, बोले फोन से यहाँ कहाँ है वृंदावन, फोन से बोला गया। तो क्या है ये धारणा होगी ना। तो इसी प्रकार से ये वासुदेव सर्वम, कि ये परमात्मा ही है ये, तो सहज सुन करके, और इसको भी संतों ने कहा, गीता जी, रामायण, भागवत सब कह रहे हैं इसके लिए, तो ये परमात्मा ही है और कुछ है ही नहीं बोला। तो धारणा भगवान की कृपा से बैठ जाती है। तो जैसे सुनकर, जैसे विभीषण ने कहा श्रवण सुयस सुनी आए हो, इसमें ही आए भगवान के पास। मीराबाई भी सुनकर लगे भगवान में। एक बात और है, ये सुन लेते हैं हम, अच्छा भी लगता है, पर इसके पीछे एक और बड़ी बात है कि अपने जो नित्य जीवन है उसकी एक प्रबल मांग चाहिए। जब तक वो प्रबल मांग हमारे भीतर होती नहीं, हाँ, मांग नहीं होती, भूख नहीं पैदा होती, वो वास्तविक हो, तो फिर वो सुनी सुनाई इधर ये तो सुनते हैं। भी कारण है। स्वामी जी ने एक बार कहा था ऋषिकेश में कि हमने इतनी मेहनत करता हूँ, मैं प्रवचन देता हूँ, सत्संग कराता हूँ, पुस्तकें कितनी लिखवा दी, जीवन लगा दिया, कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी जैसा लाभ दिखना चाहिए वैसा लाभ दिख नहीं रहा है। उसमें कारण क्या है कि भोजन तो हमने बढ़िया से बढ़िया परोस दिया, भूख नहीं है। भूख नहीं है। प्रहलाद जी ने भी ये बात कही थी थोड़ी देर पहले। और भूख क्यों नहीं है कि आप घूम फिर के जितना भी विवेचन करेंगे, आखिर में बात यहीं आके टिकेगी कि संसार का जो सुख लेते हैं ना, ये उस भूख को मार देती है। महाराज यही बात। और इसीलिए अब इतनी बातें सुनते भी हैं। हाँ, ब्रह्मचारी जी ने कहा भी कि जैसा जीवन बढ़ना चाहिए वैसा हमारा बढ़ना नहीं। तो ये तो खास चीज जो है, वो जो सुख लेते हैं ना, ये बाधा देती है, ये भूख पैदा नहीं होने देती। स्वामी जी कई बार उदाहरण दिया करते थे ना कि जो सुबह से लेकर शाम दिन भर चलता रहे, जो आ जाए वही खा लिया, जो आया वही खा लिया, और समय पर कहेगी आज भूख नहीं लगी, भूख नहीं लगी, तो भूख कहाँ से लगी, तो सुबह तो चल रहा है।
अच्छा, एक बात महाराज जी ने आज और एक कही कि खंडन किसी का ना करें। खंडन वाली बात का भी महाराज जी ने बड़ा विशेषता से जोर रखा। तो इसमें जैसे आपने वो वेदांत वाली बात के वो हमने परिचय पढ़े, तो उसमें तो एक खंडन तो स्वामी जी ने कहा ना कि हमने खंडन किया नहीं, खंडन हो गया। जैसे एक छोटी लकीर हो, तो आगे उसको छोटी की को वो आगे और बड़ी लकीर खींच ले तो वो अपना छोटी हो जाएगी उससे बिना कुछ किए। तो स्वामी जी ने कहा जैसे गीता के सिद्धांत है, गीता ने किसी का खंडन नहीं किया, लेकिन खंडन हो गया। तो हो गया तो क्या करें। तो मान लो जिनको पहले उनका संग मिला हुआ है, फिर वैसे संस्कार पड़े, उनकी भी कोई गलती नहीं है। हाँ, गलती नहीं। तो वो महाराज ने कहा ना कि देरी लगेगी उनको। मार्ग कई हैं, वो लंबा मार्ग है। और स्वामी जी की खोज क्या थी बचपन से कि जल्दी से जल्दी प्राप्ति कैसे हो हर एक व्यक्ति को। और सबके लिए तो योग्यता की बात आई शास्त्रों में, वेदांत में योग्यता की बात आती है कि इतनी योग्यता होनी चाहिए, ऐसे श्रवण करे, मनन करे, निधि ध्यान करे, ऐसे ये किया है। और स्वामी जी ने कहा कि मैंने सब करके देख लिया, तो इससे नहीं हुआ क्योंकि ये मार्ग लंबे हैं। तो स्वामी जी ने जो खोज जो की है वो खास यही है कि जल्दी से जल्दी वो सुगम से सुगम तरीके से और हर एक व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो उसमें महाराज जी ने एक शर्त रखी थी, उत्कट अभिलाषा हो। हाँ हाँ। तो उत्कट अभिलाषा। तो महाराज ने कहा कि मैं खंडन किसी का किया नहीं, लेकिन खंडन हो गया, तो अब क्या करें। एक बड़ी ऐसी अच्छा उदाहरण स्वामी जी ने दिया था कि जैसे शास्त्र में आता है कि पतिव्रता स्त्री के लिए कि हर स्त्री का जो पति है वो उसका परमेश्वर है। तो कोई स्त्री कहे दूसरी स्त्री को कि मेरे जो पति है वो परमेश्वर है, तू उसके पैर छू पूजा कर, तो वो क्या कहेगी कि वो तेरा पति तेरे लिए परमेश्वर है, मेरे लिए तो मेरा पति परमेश्वर है। तो हमें जो मार्ग हमें समझ में आती है बात, जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति जो भी है, तो उसमें तत्परता से लगे। आग्रह क्या रहता है कि दूसरे को लगाने की कोशिश करते हैं कि दूसरे भी यही माने, दूसरे भी मेरी बात माने, वो गलत। इसमें महाराज ने कहा कि सबकी भूख एक है। जब भूख लगती है तो ऐसा नहीं है कि ये बंगाली भूख है, ये मद्रासी भूख है, ये पंजाबी भूख है, भूख सबकी बराबर है। लेकिन भूख मिटाने के साधन अलग अलग है। कोई दाल पसंद करता है, कोई सब्जी, कोई लौकी, कोई टेढ़ा, कोई पालक है, कोई अपनी पसंद अलग अलग है। लेकिन जब पेट भर जाएगा तो तृप्ति में भी सब एक है। तो ये साधन पद्धतियां सब फर्क है, मूल में भूख सबकी जो परमात्मा की भूख है वो सब में समान है, और अंत में तृप्ति भी सबकी समान होगी। बीच में रुचि, विश्वास और योग्यता, इसका भेद है बस। तो इसलिए महाराज ने कहा कि भाई जिसमें आपका विश्वास हो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, जिस साधन में, उसमें लग जाओ, बस देरी मत करो। एक बार किसी ने प्रश्न किया स्वामी जी से कि ये साधन करें कि वो साधन करें, तो स्वामी जी बड़े नाराज हुए। तुम अभी तक यही सोच रहे हो कि ये क्या करें, तुम जिसको ठीक समझते हो लग जाओ उसमें, अब देर मत करो, अभी अभी लग जाओ, बस जीवन बर्बाद हो जाएगा इसी में सोचने में। जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें हो, लग जाओ बस। ये ढिलाई बहुत रहती है। जैसे मैंने सुबह बताया कि कर्म योग है, सुन लिया, कर्म योग की बातें पढ़ ली तो अब कर्म योग में रुचि हो गई। फिर ज्ञान योग की बातें सुन ली, उसमें लग गए। भक्ति की महिमा सुन ली, तो महिमा सुन के जो लगते हैं तो वो फिर सफल नहीं होते। एक व्यक्ति ने पूछा कि ये भगवान की प्राप्ति, भगवान में प्रेम कैसे हो, भगवान में परम प्रेम कैसे हो। तो मैंने उससे पूछा कि आप चाहते क्या हो, सच बताओ कि चाहते क्या हो आप। तो चाहते ये कि दुखों से छूट जाए। तो दुखों से छूट जाए तो फिर वो प्रेम की क्यों मांगते हो, सीधा कहो ना कि मुक्ति कैसे। तो क्या है कि महिमा सुन के लग गए। शरणानंद जी से किसी ने यही बात पूछी कि भगवान का दर्शन कैसे हो, तो उनके चाहते क्या हो कि भाई दुखों से मुक्ति। तो बोले भगवान को क्यों परेशान करते हो, भगवान को अपने घर में बैठे रहने दो, कामना का त्याग कर दो, दुख छूट गया। कामना का त्याग कर दो, दुखों से मुक्ति होगी, भगवान को क्यों छेड़ते हो। तो वास्तव में साधक का काम है कि अपनी भूख, मेरी आवश्यकता किस चीज़ को, उसको पहचाने और उस आवश्यकता को देख के फिर उसमें लगे, तब सफल होता है। केवल महिमा सुन के लग गए, उसमें लग गए तो ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए स्वामी जी ने कहा कि भी अगर कर्म योग है कि ज्ञान योग है कि भक्ति योग है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, इसका अभी निर्णय नहीं हुआ,
तो दो बातें पकड़ लो, निरंतर नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना कर दो थोड़ी थोड़ी देर में कि हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो, तो आप पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है अपने आप। लगभग 50 वर्ष हो गए होंगे, 50, मतलब स्वामी जी के पास में आई था उस समय, नया नया सत्संग लगा, तो उस समय की बात है, 50 वर्ष लगभग हो गए। तो स्वामी जी से ये बात सुनी कि कलकत्ता की बात है, पहले हम कलकत्ता में थे, तो कलकत्ता में एक बात है कि एक भाई बड़ी बीमार थी, स्वामी जी की सत्संगी थी, बड़ी बीमार थी, अब बिस्तर से उठ भी नहीं सके, तो वो याद करे स्वामी जी को। तो स्वामी जी के पास समाचार आया, तो स्वामी जी का भी याद करती है, चलो हम चलते मिलने के लिए, उसमें क्या बात है, नहीं आ सकती, हम जाएंगे मिलने। तो स्वामी जी चले गए मिलने घर में। तो पूछा उससे कि कोई तेरा कोई प्रश्न है, कोई पूछ के मन में कोई बात हो। तो उसने कहा कि महाराज मैं क्या करूं, आपके सत्संग मेरा छूट गया, सत्संग में आ सकती नहीं हूं, यहीं दिन भर बिस्तर पर पड़ी रही हूं, शरीर का कुछ पता नहीं है, तो कोई ऐसी बात बताओ कि यहाँ बिना सत्संग किए ऐसे पड़े पड़े बस मेरा कल्याण हो जाए, बस यहीं मैं लेटे लेटे मैं करती रहूँ ये कर। तो स्वामी जी ने बहुत ही बढ़िया बात कही कि तू लेटे लेटे बस निरंतर नाम जप कर और थोड़ी थोड़ी देर में हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ये कर। तो जो सत्संग करने वाले हैं, जो सत्संग कर रहे हैं रात दिन, तो उनसे भी आगे निकल जाएगी। सत्संग ना करने की बात तो दूर रही, जो सत्संग करने वाले हैं उनसे भी तो आगे निकल जाएगी। 50 साल पहले बात की। हाँ, 50 साल लगभग हो गए, एक दशक के लगभग। तो महाराज जी ने जो सुगम से सुगम बात बताई ना, तो मेरे विचार से तो सबसे सुगम ये बताया कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, पुकारो भगवान को, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ये अंतिम, इसके आगे कोई बात महाराज जी ने शायद कही नहीं। कुछ भी ना कर सको, कोई भी बाधा लगे, कुछ भी हो, नाम जब भी नहीं हो तब भी नाम जब से भी आगे बताया है। ठीक बात है, नाम जब भी नहीं हो पाता। स्वामी ने कहा कि नाम जब से भी श्रेष्ठ बात है, और यहाँ तक कहा है कि चुप साधन से भी श्रेष्ठ है। और ये भी कहा कि ये मामूली नहीं है, इसको मामूली मत समझो, ये महामंत्र है। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ये महामंत्र है। तो इससे और सुगम क्या हो सकता है? स्वामी जी ने कहा कि जब तक मेरा शरीर रहेगा तो मैं और सुगम बताऊंगा, और सुगम बताऊंगा। तो मैंने देखा उसमें, क्योंकि काम ही लिखने का, सुनने का, लिखने का, तो ये देखा कि इससे आगे कुछ बात मिली नहीं। ठीक बाबू जी, अपने निज अनुभव से भी हमें ये बात लगती है, बाकी वासुदेव में तो दिमाग में इतनी रहती अपने बल से कुछ हो नहीं सकता, अपने उद्योग से, अपने साधन बल से हम साधन करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। केवल पुकार ही काम आएगी भगवान के। बहुत बढ़िया। अच्छे साधक हैं, साधना करते हैं, काम क्रोध लोभ नहीं छूटता, दोष नहीं छूटते, उम्र भी जाती बाबू, उम्र भी जाती है लड़ते लड़ते। एक संत ने कहा ना कि अंधेरे से लड़ो मत, प्रकाश को ले आओ, अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। तो अंधेरे से लड़ते लड़ते उम्र बीत जाती है। और एक मार्मिक बात मैंने कई बार सुनाई भी है सत्संग में, स्वामी जी से सुनिए। रामायण में आया है कि भगवान ने कहा है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझे मोहि काम क्रोध लोभ नहीं भावा, ये नहीं कहा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कारण क्या है? इसमें बड़ी मार्मिक बात है। इसका कारण क्या है? कारण क्या है कि साधक काम क्रोध लोभ को दूर करना चाहता है, दूर नहीं कर पाता, ये अलग बात है, लेकिन उसको चाहता है क्या है? मिटाना चाहता है इसको। लेकिन कपट छल छिद्र तो जानबूझ के करता है वो जानबूझ के करता है। तो भगवान ने बड़ा दोष उसको माना है। ठीक, बहुत अच्छी बात रही। कीर्तन तो करवा, कुछ भी ना हो सके तो बस हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ पुकारो, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबसे बड़ी औषधि हर एक बीमारी को समझिएगा कि हर एक बीमारी का एक इलाज, हे नाथ पुकारो। नारायण नारायण नारायण।